नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यमराज बाबा का संदेश आया है, सीधे मौत के मुंह में गिर जाओगे। यह दुर्घटना अगले 24 घंटे के अंदर होकर ही रहेगा, वरना वक्त रहते संभल जाओ। बहुत बड़ी गंभीर घटना का संकेत मिल चुका है। अगर आज का ये वीडियो नहीं देखा तो पूरी उम्र भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वयं यमराज बाबा अब आपके घर आ रहे हैं और अब अच्छाई और बुराई का यमराज बाबा ने फैसला करने वाले हैं। क्योंकि अब तक लोग बहुत मनमानी कर लिया है और यमराज बाबा भी यही चाह रहे थे कि लोगों को अपनी मर्जी से करने दीजिए। एक दिन उसका फैसला मैच जरूर करूंगा और वह फैसला होने का समय आ ही गया है। चाहे कोई आपका दुश्मन हो, कोई रिश्तेदारी में आपको परेशान करना वाला हो, चाहे दोस्त में कोई लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, एक दूसरे से अन्याय कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका गंभीर सजा यमराज बाबा अब उनको खुद देने वाला है। अब उसका अंतिम सांस चलने वाली है, क्योंकि अब वह मौत के मुंह में गिरने वाले हैं। मौत की बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। अगर आपकी बार भी कोई गलती कर दिया तो फिर आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी तक आप जो है बहुत अच्छे की है, लेकिन आपकी जो दुश्मन होती है, जो एक दूसरे से न्याय करते हैं, विवेक कुछ सोचते हैं और समझते नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करती है। इसलिए तो यमराज बाबा खुद उसको परेशान करने के लिए अब आ चुका है। कहते हैं कि जैसे आप लोगों के साथ करेंगे वैसे ही एक दिन आपके साथ भगवान भी करेंगे। यह बात भले उन लोगों को पता नहीं है जो यह सब काम करते हैं, एक दूसरे से न्याय करते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख और परेशानी में डूबे रहते हैं। एक परेशानी उसके जीवन काल में खत्म होती है तो वहीं दूसरी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। कभी वह सुख और चैन की नींद नहीं ले पाते हैं। बहुत बड़े बदलाव अगले 24 घंटे के अंदर यमराज बाबा करने जा रहे हैं। एक प्रकार से जो अपने जीवन काल में अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अच्छे काम किया करते हैं, उसके जीवन काल में अब बहुत बड़ी चमत्कार होगी। कहते हैं कि अगर एक समय में अच्छे कर्म करते हैं तो आने वाले एक समय में उस मेहनत का, उस अच्छे कर्मों का फल हमें हमारे जिंदगी को सफल बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु भगवान की प्रति, ईश्वर की प्रति सच्चे श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को निस्वार्थ भाव से और गलत भावना से नहीं देखना चाहिए। किसी की खुशी देखकर नहीं जलना चाहिए। दोस्तों, जितना आप अच्छे इंसान रहोगे उतना ही देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। हालांकि आप अच्छे इंसान हैं और आपके ऊपर देवी देवताओं का कृपा ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रहता है। हमेशा देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर बना हुआ रहता है, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं। आप एक सच्चे दिल वाले इंसान होते हैं। आपका लोग बहुत कुछ बिगाड़ भी देता है, फिर भी आप पलट कर उसको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका फैसला ऊपर वाला जरूर कर दे। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है, कभी किसी से गलत बर्ताव नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी लड़ जाते हैं। हालांकि ऐसे करने से दोनों पक्षों को ज्यादा नुकसान होते हैं, और ऐसे वही लोग करते हैं जो खुद बर्बाद हैं और आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आपको किसी से लड़ाई झगड़े की फेरा में नहीं पड़ना है, क्योंकि लोग उलझाने के लिए तरह तरह से कोशिश करेंगे। सबसे पहले लड़ाई झगड़ा आपसे बिना वजह कोई कर देगा। आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि आपको झगड़ा किसी से नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा कौन, किसके साथ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। और हर इंसानों के ऊपर उसकी नजर रहता है। खासकर शनिदेव का नजर बुराई करने वाले इंसानों के ऊपर रहते हैं, और वह उनको सजा जरूर देते हैं आज, नहीं तो कल उनको सजा जरूर देते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर देवी देवताओं की कृपा आप अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और कभी गलत जगह नहीं उलझाना चाहती हैं, तो लोगों की बातों को पकड़कर मत रखा करो, क्योंकि लोग तरह तरह की आपकी बुराई करेंगे। जो भी आपकी बुराई करता है तो करने दीजिए, करने, क्योंकि अगर आप उनके बातों में नहीं लगेंगे तो वह कितना बार आपकी बुराई करेंगे, और बुराई करते करते जब वह थक जाएगा, वह समझ जाएगा कि यह मेरे बातों में नहीं आने वाला है, तो वह अपने आप शांत हो जाएंगे।
वैसे तो अक्सर आदमी को हमने देखा है कि अगर किसी का बुराई कभी कर देता है तो वह उसे समय कुछ नहीं समझता है। उसे समय लड़ाई करने पर वह एक दूसरे पर बहुत जल्दी उतारू हो जाता है। ऐसे अपने भावनाओं को ठेस पहुंचा लेते हैं और जिस रास्ते में वह जा रहे हैं उस रास्ते से वह पीछे मुड़ जाती है, पर वह कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सफलता तभी प्राप्त होगी जब लोग आपकी बुराई करेंगे और आप उनकी बातों का कदर नहीं करेंगे, तभी सफल हो सकते हैं, वरना सफल नहीं हो सकते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी हम अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब लोग हमारी सफलता और कामयाबी देखकर तरह तरह की बातें हमें सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उसे रास्ते में आपको हानि होगी, वहां जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको समझ जाना है कि बार बार वह आपको क्यों रोक रही है। पहले आपको उन्होंने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी बार अचानक से उन्होंने आपको क्यों रोक रही है? क्योंकि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की रास्ते में चल पड़ी है, इसलिए वह आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब वह खुद अपनी जाल में फंसने वाली है और उसकी जान जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगली 24 घंटे के अंदर जो घटना आपके दुश्मनों के साथ होगी, आपके सारे के सारे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे और उसका 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो लोग आपको परेशान किया करते थे उसका अब जिंदगी समाप्त होने वाली है। बहुत सारे ऐसे कार्य थे, इसी की वजह से आपके बनते बनते कार्य गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि आपके पीछे यह हाथ धोकर पड़ा हुआ था। लेकिन अब आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके दुश्मन ही नहीं रहेगी तो आपको कौन परेशान करेगा। अर्थात जो दुश्मन एक दूसरे को परेशानी क्या करता था वह इस दुनिया से अब चले जाने वाले हैं। उसको भगवान शनिदेव इस दुनिया से समाप्त कर देने वाली है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए खुशखबरी यह है कि अब आप अपने दुश्मनों का सत्यानाश अपने आंखों के सामने देखेंगे और धीरे धीरे अब आप राजा बन जाएगा, क्योंकि आपको जो परेशान करते आ रहे हैं उसकी जिंदगी समाप्त होगा और अब आपको कोई परेशान ही नहीं कर पाएंगे। और जो भी करेंगे दोस्तों, उन सभी कामों में आपको सफलता भी मिलेगी। और आज की इस वीडियो में जो बात हम आप सभी को बता रहे हैं, इस बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज की स्थिति में जो भी बातें छोटी छोटी है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर है। काम की बात है, अभी तक आप अपने जीवन को सफल नहीं बना पाए हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को अपने आप सफल बना पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय देंगे, कुछ ऐसे सावधानी देंगे जो आप सभी के राशि वाले जातकों के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है और यह उपाय करना आपकी भाग्य को बदल देने वाले साबित होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म में यह बात का विशेष वर्णन किया गया है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। विधि की विधान में यह लिखा गया है कि कर्मों का सजा उनके अनुसार सभी को मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उन्हीं के अनुसार हर व्यक्तियों को सजा मिलता है। जब तक मनुष्य इस धरती पर जीवित रहता है तब तक उसको कम का कोई एहसास नहीं होता है। थोड़ा बहुत दुख मिलता है, लेकिन उनको फिर भी एहसास नहीं होता है। एहसास तब होता है जब उसकी जिंदगी समाप्त हो जाता है, तब उसको बाद में पता चलता है कि आखिर मेरी जिंदगी इतना जल्दी क्यों समाप्त हो गया। इसलिए कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अगर पाप कर्म करोगे और आप चाहोगे कि हम पाप कर रहे हैं और हम इंसानों से बच जाएंगे, यहाँ तक कि भगवान से भी बच जाएंगे, तो ऐसा गलती मत करना भगवान। अगर पाप कर्म करने की बावजूद भी आपको 1-2 दिन के लिए बच्चा देता है तो ये कभी नहीं मानना कि हमको बुरे काम करने से भी भगवान माफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन में आपके बुरे कर्मों का सजा आपको ऐसी मिलेगी कि आपकी पूरे परिवार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हर किसी के बारे में भला करने के बारे में सोचें। जितना हो सके उतना लोगों को मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो लोगों से बर्ताव अच्छे करें, लोगों से बोलचाल अच्छी करें। लोगों को कभी रुलाना नहीं है, लोगों की दिल को कभी आपको दुखाना नहीं। लोगों से हमेशा अच्छी बातें करें और हमेशा अपने बारे में सोचें और अपनों से ज्यादा किसी और के बारे में ना सोचें। आप अपने बारे में ज्यादा सोच
और लोगों के बारे में भी सोचें, लेकिन अपने लिए ज्यादा समय निकले। जो लोग दोस्तों एक दूसरे को करते हैं, मदद करते हैं, वह भगवान के नजरों में इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि उनको खुशियां देने पर भगवान खुद मजबूर हो जाते हैं। और जो अपने जीवन काल में पाप काम करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, उसको दर दर भटकना पड़ता है और उस इंसान को कोई भी बचा नहीं सकता है, चाहे ऊपर वाला परमात्मा भी क्यों ना आ जाए। अब इस दुनिया से जाने से परमात्मा भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पाप कर्म करने से ईश्वर भी आपसे माफी मांगकर आपकी माफी नहीं करती है। इसके लिए आपको अब अच्छे बना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है दोस्तों। कई बार आप गलत लोगों के साथ रहकर अपना बहुत काम खराब कर लिया है, अपने कर्म भी खराब कर लिया है, लेकिन अब आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के वातावरण में रहना है, क्योंकि जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही आप बन सकते हैं। अगर आप अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे तो आप धीरे धीरे गलत कार्य करने लगेंगे। अगर आप बुरे वातावरण में हैं और अच्छी बनना चाहते हैं तो अच्छी वातावरण में रहना शुरू कर दें, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। देखिए, आप धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे और क्या गलती करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बात आपको सर की सारी मालूम हो जाएगी, क्योंकि हर एक सफल इंसान वह सारी बात जानता है जो जिंदगी खुशी से व्यतीत करने के लिए जानना चाहिए। ये सारी की सारी बात जब आपको मालूम हो जाएगी, तब आपको एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होगा, किसी पर विश्वास नहीं करोगी, और जब विश्वास किसी के ऊपर ज्यादा नहीं करोगे तो किसी से ठोकर भी नहीं खाओगे। हर बुरे से बुरे इंसानों से बच जाओगे, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम कुछ ऐसे उपाय दूंगा जो कर लेने से आपकी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके दुश्मन सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। देखिए, कोई लगता है कि मुझे परेशान कर रहा है, कोई मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है जो मुझे न चाहती हुए परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उपाय करना है, शनिवार का दिन पीपल के पेट में अपना नाम और अपने दुश्मनों का नाम, जो आपको एहसास हो रहा है कि मेरे घर का यही इंसान मेरा दुश्मन है, मेरे दोस्त में ही यही दोस्त दुश्मन है जो मुझे जन्म नहीं दे रहा है, पर यह अंदर से मुझे परेशान कर रहा है, उसका नाम लिखकर आपको शनिदेव के मंदिर में चले जाना और शनिदेव की मंदिर में जाकर उस पत्ते को भगवान शनिदेव की मूर्ति में स्पर्श कर देना और उसके बाद लाल काला धागा लेकर उस पत्ते को पूरी तरह से छोटा करके लाल काला धागा से बांध देना है और अपने जेब में रख लेना है। अगर संभव हो तो आप जब में कम से कम 24 घंटे रखें, जब भी सोते हैं अपने जेब में ही रखकर सोए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज मैं अपने जेब में रखने से कुछ हमारे जिंदगी में सुधार हो रहे हैं, कुछ मेरा मन में अच्छा अच्छा आइडिया आ रहे हैं, आपको अपनी जेब में ही रखना है। या फिर आपको लगता है कि मेरे घर में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होती रहती है, तो उसके लिए भी आपको उसे जेब में उस चीजों को आपके घर की चौखट में लगा देना है। देखिए, फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगी। बस यह उपाय आप कर लेना, यह उपाय आपके दुश्मनों से भी छुटकारा दिलाएगी और इससे आपकी जिंदगी की छोटी मोटी परेशान भी खत्म हो जाएगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हैं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए। आप में बेहतरीन प्रशिक्षक होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला न हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखे बम कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है तो अब इस बारे में सोचने का सही समय है। इस बात की बहुत आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंध में दखलंदाजी करने की कोशिश करेगा। यह कोई ऐसा आदमी है जिस पर आप विश्वास भी करते हैं और आप इस पर निर्भर भी हैं। इसीलिए वह अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी सूचना दे तो पहले उसकी छानबीन कर लें। आप अपने पार्टनर की वजह से ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं। आपको केवल अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना होगा। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त है।
आज एक लॉटरी टिकट या कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी से एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आज का दिन आपके के लिए शांतिपूर्ण रहेगा। इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है। आजकल यात्रा करने की वजह से आप अपने सामान्य फिटनेस कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना कार्यक्रम दोबारा बनाएं। आपको आज संक्रमण होने की भी आशंका है। इसके लिए कोई हल्की फुल्की दवा लेना फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई तेज दवा लेने से आपका पेट गंभीर रूप से खराब भी हो सकता है। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो ये आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ धकेल सकता है। इसके अलग अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें तो ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है। यह निवेश के किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए अनुकूल है। आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मेल करके समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों से आपको आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। आज आपको अपनी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब अगर आप सेहत संबंधी उनकी सलाह पर अमल नहीं करेंगे तो आपको गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। छोटी से छोटी तकलीफ की भी जांच कराएं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप फिट भी रह पाएंगे और तकलीफों से भी बच पाएंगे। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। ये तय कर लें कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी न होने पाए। यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है और ये आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। ये समय नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो। इस ऊर्जा को जब तक बनाए रखने की कोशिश करें जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। आप ऊर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं। दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। अपनी खुशी में खोकर आपका ध्यान भविष्य के खतरों से हट सकता है। घबराए नहीं, किसी आदमी से कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। केवल आपका पेट अपच वाला अधिक भोजन करने के कारण खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। आज का दिन तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ी हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे आपके पार्टनर की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। आज के समय का उपयोग
अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक होने के लिए करें। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वे आज पूरी होने वाली हैं। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे, वे अंततः आज सफल होंगी। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। बजाय धीरे 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 एक एक कदम से शुरुआत करें। आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की जरूरत है कि आप उन्हें या इस रिश्ते को गंभीरता से महत्व देते हैं। यह सही समय है कि आप इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें, ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो। आज आपकी रोमांटिक लाइफ एक अंतरंग डिनर, थ्रिली, किसी रोमांटिक भाव, भंगिमा या गिफ्ट से नए मुकाम पर पहुंच सकती है। आप इस समय शांति में नहीं हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करें। अपने आप को एक नई जिम्मेदारी सौंपें। अगर आप बिना सोच के खर्च करेंगे तो आपको वित्तीय परेशानी हो सकती है। आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक और खेलों संबंधी गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। अपने आप को उदास महसूस न करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से अपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण और उसके अनुसार कार्य करें। आज आपको समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप नीचे की ओर न जाए। समय के साथ आपको बढ़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है, तब तक निरंतरता रखें। समय आपके पक्ष में है। अनुसंधान के साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़े। इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुराकर आने करियर में प्रगति करना चाहता है। इसीलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझी न करें। इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान जाएंगे। आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड़ने की जगह सब पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए फंतासी का समय है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का है। अगर आप रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है।
ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे, यह एक मोह हो सकता है। आपने काम पर ध्यान लगाइए और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक इसे ले, आज आपके लिए बहुत सारा काम है। व्यस्त रहेंगे, जल्दी के चक्कर में अपने किसी शुभ चिंतक को नाराज ना करें। नम्र बने रहें, आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखें, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है, इसीलिए बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। संतुलित भोजन, योग और ध्यान से आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने और अपने तन मन में जमे हुए तनाव को बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका मिल पाएगा। अन्य वैकल्पिक उपाय और दूसरी थेरेपी भी काफी फायदेमंद साबित होंगी, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य में खुद रुचि लेनी होगी और ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आपको अपने काफी व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। शायद आप इसीलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरते, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्च को संतुलित कर पाएं। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर ऑफिस में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मजे करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रही हैं, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। हाँ ही, अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा। आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं। आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर और ऑफिस में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मजे करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा। आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं। आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे। इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा।